हेलो एवरीवन। हमने अभी तक के वीडियोस में जो हमारा प्रीवियस जो वीडियोस था उस वीडियोस में हमने क्रिएट यूजर भी कंप्लीट कर लिया था, और क्रिएट यूजर के साथ साथ हमने जो मेन हमारा जो मॉडल मैपर है इसका हमने यूज़ सीखा था कि हम एक यूज़र को यूजर डीटीओ में जब हमें कन्वर्ट करना हो रहा था, और अगेन जब यूजर डीटीओ को हमें यूजर में कन्वर्ट करना हो रहा था, तो मॉडल मैपर हमारे कितना हेल्प कर रहा था कि हम एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में हमें चेंज कर सकें। तो हमने क्रिएट यूजर के साथ साथ मॉडल मैपर भी हमने देख लिया था। तो आज का हमें जो वीडियोज़ हैं इसमें हमें क्या करना है, हमें अपडेट यूजर, गेट यूजर बाई आईडी, गेट ऑल यूजर एंड डिलीट यूजर, हमें इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, जिसमें हमारा पहला है अपडेट यूजर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अपडेट यूजर के साथ, जिसमें हमें करना क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया है, अपडेट यूजर में जो हमारा यूज़र होगा, जो हमारा क्लाइंट होगा, वो हमें यूज़र की आईडी देगा कि एक मैंने फॉर एग्जांपल उसने यूज़र आईडी 3 दिया, कि इस 3 आईडी को, जैसे उसने यूज़र आईडी 3 दिया तो हम क्या करेंगे, उस 3 आईडी को अपने जो हमारे डेटाबेस हैं उसमें हम चेक करेंगे कि इस 3 आईडी से हमारे डेटाबेस में कोई यूज़र है या नहीं। अगर है तो हम उसे कैट में पहले स्टोर करेंगे एंड देन उसको अपडेट के लिए जो कोड है हम वो करेंगे। और फॉर एग्जांपल उसने 3 को अपडेट करने के लिए बोला और 3 हमारे डेटाबेस में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट कर देंगे, जिसमें हमारा यूजर को रिस्पॉन्स मिलेगा कि यूजर नॉट फाउंड। तो यूजर नॉट फाउंड विथ यूजर आईडी, हमें ये जो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो क्लास, ये जो एक्सेप्शन है, ये हमें एक अलग से क्लास बना के हमें जनरेट करना होगा। वो हम एट द एंड ये करेंगे और मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे होता है। फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि जैसे हमें यूज़र आईडी देगा, हम क्या करेंगे, दिस डॉट यूज़र रेपो हमारा डेटाबेस में फाइंड बाय आईडी जो ये फंक्शन है, ये यहाँ, और ये यूज़र यहाँ पे अगर 3 देता है तो 3 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और फाइंड बाय आईडी के थ्रू ये डेटाबेस में चेक करेगी कि 3 यूज़र आईडी हमारे डेटाबेस में है या नहीं। अगर है तो वो कैट में स्टोर हो जाए, और एल्स वो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाए, जिसमें यूजर को ये मैसेज मिल जाए कि जो हमारा यूज़र आईडी जो आप अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो वो हमारे डेटाबेस में है ही नहीं। इसके बाद जब हम फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी 3 उसने इंटर किया और 3 हमें मिल गया, तो हमने कैट में स्टोर करा लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कैट डॉट सेट। सेट में हम पहले देख लेते हैं हमारा यूज़र डीटीओ में क्या क्या वैल्यू है, सॉरी यूज़र में। तो यूज़र हम देख सकते हैं, आईडी तो हमें अपडेट करना है, नेम ईमेल पासवर्ड। तो पहले हम नेम ईमेल पासवर्ड को करते हैं। तो ये रहा हमारा यूजर सर्विस सिंपल, हाँ, यूजर डॉट सेट नेम, और सेट नेम के अंदर हम पास करेंगे यूजर डीटीओ डॉट गेट नेम एंड कैट डॉट सेट ईमेल यूजर डीटीओ डॉट गेट ईमेल कैट डॉट सेट पासवर्ड और यूजर डीटीओ डॉट गेट पासवर्ड एंड पासवर्ड कैट डॉट सेट एज एंड कैट डॉट गेट एज एंड लास्ट वन कैट डॉट सेट जेंडर कैट डॉट गेट यूजर डीटीओ डॉट गेट एंड यहाँ पे होगा जेंडर। और हमने यहाँ भी गलती किया था, हम इसको भी चेंज कर लेंगे, यूजर डीटीओ डॉट गेट एज, दिस डॉट यूजर रेपो डॉट सेव, और सेव के अंदर जो हमने कैट में अपडेट किया है वो हम पास कर देंगे। तो ये हमारा सेव हो गया।
ऑल्ट इंटर दबा कर लोकल वेरिएबल में स्टोर करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे अपडेटेड यूजर एंड एट द एंड इसी को हम रिटर्न कर देंगे मॉडल यूजर डिटेल में कन्वर्ट करके दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप updated user and user DTU डॉट क्लास और इसको हम सेम लाइन में कर लेते हैं। तो हमने किया है, मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको फिर से समझा रहा हूँ। अपडेट यूजर हमें जो भी फॉर एग्जांपल हमें क्लाइंट ने हमें यूज़र आईडी 3 पास किया, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 आया और जो भी डेटा मिलेंगे वो यूजर डिटेल से मिल जाएंगे और यूज़र आईडी 3 यहाँ पे आया, तो 3 हमने यहाँ पे ऐड करके ये हमारा जो कंपाइलर करेगा ये सर्च करेगा फाइंड बाय आईडी यूज़र रेपो में चेक करेगा कि 3 नाम से कोई यूज़र है कि नहीं है। अगर है तो हम उसको कैट में स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद जो यूजर डिटेल जो हमें मिल रहा है उसके थ्रू यूजर डिटेल डॉट गेट ए नेम करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल नेम है जो मिला हुआ है यूजर वो हमें नेम मिल जाएगा और जैसे ही नेम मिला उसको हम सेट कर देंगे तो हमारा ये जो नेम है वो अपडेट हो जाएगा। वैसे ही हम पहले ईमेल को गेट करेंगे और गेट करने के बाद उसको हम सेट कर देंगे। सेम वैसे ही जो पासवर्ड है हमारा पहले यूजर डिटेल पासवर्ड को हम गेट करेंगे और गेट करने के बाद उसको सेट कर देंगे तो हमारा पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ पहले हम एज को गेट करेंगे, फिर हम उसके बाद जेंडर को गेट करेंगे और गेट करने के बाद उसको हम सेट कर देंगे तो हमारा वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। और जब हमने कैट के अंदर सारा जब हमने उसको सेट कर लिया तो सेट करने के बाद हमने क्या किया दिस डॉट यूजर रेपो डॉट सेव और सेव के अंदर कैट पास करते ताकि हमारा जो डेटाबेस है वो अपडेटेड वैल्यू क्या हो वो सेव हो जाए। सेव होने के बाद उसको हमने एक वेरिएबल पे स्टोर कर लिया अपडेटेड यूजर। बट हमें जब भी रिस्पॉन्स करना है हमें याद है कि हम यूज़र को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ये हमारा यूज़र है तो यूज़र को हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, हम उसको पहले यूज़र DTU में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने रिटर्न में क्या किया है दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप, ये हमने यूज़र की जो वैल्यू है यहाँ पे हमने अपडेटेड यूज़र जो पास किया और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया यूज़र DTU क्लास में। यूज़र DTU डॉट क्लास ये हमारा मॉडल मैपर खुद कर देता है तो कन्वर्ट करके हमने इसको क्या किया रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये हमारा अपडेटेड यूज़र का जो भी कोड था ये हमारा कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अब करना है गेट यूजर बाई आईडी के लिए हमें कोड लिखना है। तो ये कोड लिखने से पहले जो हमारी ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमारा इस लाइन में भी इस कोड में भी कॉमन रहेगी तो इसको हम एज इट इज़ पेस्ट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ से कॉपी इसको करते हैं, ये रहा हमारा Ctrl+C कॉपी और यहाँ आके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें रिटर्न में क्या करना है, बस ये 2 लाइन का कोड होने वाला है। रिटर्न में हमें बस लिखना है दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप और मैप के अंदर हमें कैट पास कर देना है और इसको हमें चेंज किस में करना है यूजर DTU में चेंज करना है। तो यूजर DTU ये रहा यूजर DTU डॉट क्लास। तो मैं आपको प्रोग्राम फिर से समझा दे रहा हूँ कि इसमें हमने किया क्या है। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमने लिखा है गेट यूजर बाई आईडी के लिए, यानी कि हमें यूज़र आईडी अगर मिलता है तो यूज़र आईडी से हम डेटाबेस में चेक करेंगे कि वो यूज़र आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके जो भी डेटा हैं वो हमें रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने हमें यूज़र आईडी 1 दिया तो 1 दिया तो 1 क्या करेगा दिस डॉट यूजर रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी के थ्रू वो यहाँ पे हम 1 पास करेंगे और 1 क्या होगा ये हमारे डेटाबेस में चेक करेगा कि 1 यूजर आईडी 1 कोई हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो सीधा हम एरर रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट कर देंगे कि हमारे डेटाबेस में ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको कैट में स्टोर कर लेंगे और इस कैट को स्टोर करने के बाद हमें क्या करना है यही वैल्यू को हमें रिटर्न करना है। तो ये किस में है ये यूज़र के फॉर्म में है बट हमें रिस्पॉन्स में यूजर DTU के फॉर्म में हमें इसे रिस्पॉन्स करना है। तो हम मॉडल मैपर का हेल्प लेंगे दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप और जो हमारे यूजर की जो वैल्यू है वो हम कैट इसमें 2 चीज़ पास करते हैं, जो हमारा यूजर है उसको पास करते हैं और जिसमें चेंज करना है हम उसको पास करते हैं।
तो ये हमारा जो यूजर का जो वैल्यू है जो कैट में हमने स्टोर कराया है, तो कैट में, और जिसको इसको हमें कन्वर्ट कैसे करना है, यूजर डी टू डॉट क्लास में कन्वर्ट करना है। तो यूजर डी टू डॉट क्लास करेंगे तो ये क्या होगा, जो कैट है यानी कि जो यूजर की जो वैल्यू है ये यूजर डी टू में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही सेम चीज़ कन्वर्ट होने के बाद ये रिटर्न हो जाएगा। तो बस 2 लाइन का कोड था हमारा। अब हम चलते हैं गेट ऑल यूजर पे। तो हमने क्या किया है, गेट ऑल यूजर के अंदर हमने क्या किया है, हमने सीधा कॉल लगाई है दिस डॉट यूजर रेपो डॉट फाइंड ऑल, यानी कि डेटाबेस में हमने सीधा फाइंड ऑल फंक्शन यूज कर दिया। इसकी हेल्प से क्या होगा, हमारे डेटाबेस में जितने भी यूज़र होंगे सारे यूज़र हमारे एक लिस्ट के फॉर्म में यूजर्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारे यूजर्स के अंदर जितने भी यूज़र आ गए ये सारे किसके फॉर्म में हैं, यूज़र के फॉर्म में है। तो हम इसी चीज़ को हमें रिस्पॉन्स करना है, बट यूजर को रिस्पॉन्स तो करना है, बट किस में, कन्वर्ट मॉडल मैपर में यूजर ड्यूटी में कन्वर्ट करके एंड देन रिटर्न करना है। अगर हमें कन्वर्ट नहीं करना होता तो हम सीधा यूसी यूजर्स को यहाँ पे रिटर्न कर दिए होते तो हमारा काम हो जाता, बट हमें एक लाइन का और कोड यूज करना है। हमने क्या किया है, हमने डेटाबेस में जितने भी सारे यूजर्स थे हमने यूजर्स के अंदर स्टोर करा लिया एक लिस्ट के फॉर्म में, और यूजर्स में सेव करने के बाद हमने इसका बाद क्या किया है, इस यूजर्स को स्ट्रीम डॉट मैप डॉट और एक कैट फंक्शन यूज किया। इसके मदद से क्या होगा कि यूजर्स के अंदर जितने भी यूजर्स हैं वो एक एक करके, फॉर एग्जांपल जिसमें पहला यूजर है, पहला यूजर स्ट्रीम डॉट मैप की हेल्प से ये कैट के अंदर आएगा, मतलब पहला यूजर यहाँ से आया कैट के अंदर, और कैट के अंदर आने पर मॉडल मैपर डॉट मैप डॉट कैट डॉट यूजर डिटेल एक एक कन्वर्ट होता जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद कलेक्टर डॉट टू लिस्ट की हेल्प से ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी। फिर दूसरा यूज़र आएगा और दूसरा यूज़र स्ट्रीम डॉट मैप के थ्रू दूसरा यूज़र ये कन्वर्ट होता है। ऐसे सारे जितने भी लिस्ट में जितने सारे यूजर्स होंगे एक एक करके सारे कन्वर्ट हो जाएंगे यूजर डी टू डॉट क्लास में, और एट द एंड उसको हम लिस्ट के फॉर्म में यूजर डी टू के अंदर स्टोर कर लेंगे। और एक बार ये यूजर डी टू में कन्वर्ट हो गया हम रिटर्न में यूजर डी टू को पास कर देंगे। तो यूजर डी टू ये हमारे यूजर डी टू है, इसी को हमें रिटर्न कर देना है, और ये हमारा गेट ऑल यूजर का भी काम ख़त्म हो जाता है। तो गेट ऑल यूजर में बस इतना ही था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिलीट यूजर, यानी कि डिलीट यूजर के लिए हम हमें क्या कोड करना होगा। तो डिलीट यूजर में भी हमारा जो ये वाला कोड है, जो फर्स्ट लाइन है, ये हमारा एज इट इज़ सेम रहेगी। ये कॉपी किया मैंने, ये पेस्ट कर दिया। जहाँ भी हमें यूज़र आईडी के थ्रू सर्च करना होगा कि डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं, वहाँ तो ये लाइन एग्जैक्ट कॉपी करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के थ्रू हम चेक करेंगे डेटाबेस में कि हमारी जो यूज़र आईडी जो हमें मिल रहा है, यानी कि जो क्लाइंट हमें यूज़र आईडी जो पास कर रहा है वो यूज़र आईडी हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको स्टोर कर लेंगे, और स्टोर करने के बाद जो भी ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करना होगा वो हम करेंगे। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट कर देंगे। तो अगर नहीं करता है तो ये एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, और एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कैट में स्टोर कर लेंगे। और स्टोर करने के बाद हमें करना क्या है, इसमें उसके साथ डिलीट कर देना है। अगर वो मिल जाता है तो उसे हमें डिलीट करना है। तो सिंपल सा एक लाइन का कोड है, हमें करना है दिस डॉट यूजर रेपो डॉट डिलीट, और डिलीट के अंदर किसको डिलीट करना है, तो हमें कैट को डिलीट करना है। सिंपल, ये हमारा ख़त्म हो जाता है। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने क्रिएट यूजर पूरा कंप्लीट कर लिया, अपडेट यूजर कंप्लीट कर लिया, गेट यूजर बाई आईडी कंप्लीट कर लिया, गेट ऑल यूजर कंप्लीट कर लिया, और डिलीट यूजर कर लिया। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मॉडल मैपर का यूज कैसे करते हैं, यानी कि एक एंटिटीज़ को दूसरी एंटिटी में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल यूजर को हमने यूजर डी में कन्वर्ट किया, और यूजर डी को हमने यूजर में कन्वर्ट किया। तो ये हमने सब में किया था। तो हमने मॉडल मैपर भी कंप्लीट कर लिया कि मॉडल मैपर का यूज कैसे होता है, अच्छे से समझ लिया हमने। और मॉडल मैपर के साथ साथ हमने क्रिएट यूजर, अपडेट यूजर, गेट यूजर बाई आईडी, गेट ऑल यूजर एंड डिलीट यूजर, हमने इतने सारे देख लिए। तो हमें बस एट द एंड एक चीज़ और करना है, ये जो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन है इसको हम अलग से क्लास बनाएंगे। इसी की वजह से हमारे प्रोग्राम में आप देख सकते हैं हर जगह रेड यानी जो एरर है इसी की वजह से आ रहा है। हम एक क्लास ये क्योंकि ये फाइंड नहीं कर पा रहा है कि हमने रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये क्या लिखा है, तो बस हम क्लास कर देंगे, इसका क्लास बना देंगे, इसको इम्पोर्ट कर देंगे, सारे एरर गायब हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पैकेज बनाते हैं, एक्सेप्शन पैकेज। ये रहा हमारा पैकेज, और यहाँ पे हम पैकेज बनाएंगे एक्सेप्शन। ये रहा हमारा एक्सेप्शन पैकेज, और इसके अंदर हम क्लास बनाएंगे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो।
और इसके अंदर हम क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास, और ये हमारा हो गया वी, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसको हम एक्सटेंड करा लेंगे, एक्सटेंड करा रन टाइम एक्सेप्शन से, रन टाइम एक्सेप्शन। इसके बाद मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने ये क्या किया है, मैंने स्ट्रिंग में रिसोर्स नेम लिया है और फील्ड नेम लिया है और फील्ड यूजर लिया है। इसके अंदर मैंने इसका जो कंस्ट्रक्टर होता है, मैंने वो कंस्ट्रक्टर जनरेट किया है, और आप जब कंस्ट्रक्शन जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा खुद जनरेट हो जाता है। और इसके बाद हमने क्या किया है, हमने ये परसेंटेज एस नॉट फाउंड विद परसेंटेज एस एंड इन फिर हमने परसेंटेज एस लगाया है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें आपको दिखाता हूँ, जो सर्विस सिंपल में हम आएंगे तो यहाँ पे है रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। जो हमारा जो यूज़र होगा वो यूज़र और उसका यूज़र आईडी और एक यूज़र, ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, और इसीलिए हमने उसको 3 चीज़ों में स्टोर कराया, रिसोर्स नेम, फील्ड वैल्यू। इसके बाद जो हमारा रिसोर्स नेम था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा फील्ड नेम था वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो फील्ड वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगा। हमने इसके रिस्पेक्टिव में इसके नेम लिखे हुए, रिसोर्स नेम, फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू। यानी कि जब हमारे डेटाबेस में जब कोई वैल्यू नहीं मिलेगा तो हमें इनपुट में हमें जो रिस्पॉन्स जो हम भेजेंगे उसमें लिखेंगे यूज़र नॉट फाउंड विथ यूज़र आईडी था ना, और जो हमारा यूज़र आईडी होगा उसको हम पास कर देंगे। तो बस ये छोटा सा हमें ये एक्सेप्शन क्लास जनरेट करना था, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये आप कोड देख सकते हो। बस हमें कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, ये तो खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। हमें बस इसके अंदर जो पैरामीटर होते हैं बस हमें इसके अंदर ये पास करके इसके अंदर ये पास कर देना था। और इसके बाद ये होने के बाद इसको सीधा हम करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। जहाँ पे ये एरर आ रही है हम किसी एक को इंपोर्ट कर लेंगे, सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ऑल्ट क्लिक करेंगे, इंटर क्लिक करेंगे, हमारे रिसोर्स नॉट फाउंड ये हो क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया। अब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा एरर इसी की वजह से आ रहा था।